2 BHK में नहीं रहने वालों का पट्टा होगा कैंसल, हाउसिंग ऑफिसरों की वार्निंग। आप देख रहे हैं NNC न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। आज आप इस न्यूज को मुकम्मल देखें, वरना आपका पट्टा हो सकता है कैंसल, आपका गवर्नमेंट डबल बेडरूम आपके हाथ से निकल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाउसिंग ऑफिसर्स जो है यानी डबल बेडरूम ईदल नागलपल्ली के पास वेरिफिकेशन और चेकिंग हो चुकी है शुरू। जो लोग नहीं रह रहे हैं उनकी अब नहीं है खैर, उनका पट्टा हो सकता है कैंसल। क्या आप इतनी मेहनत से जो आपको डबल बेडरूम मिला है, इसमें कई सारे लोग ऐसे तबके के भी है जो मिडिल क्लास के जरूरतमंद लोग हैं, वहां पर आकर है जो लोग यानी किसी को डबल डबल मकान मिला वो लोग नहीं है, या किसी को स्कूल के मसाइल या किसी को कारोबार के मसाइल की वजह से वहां पर फ्लैट ऑक्यूपाई नहीं करने की वजह से भी ये गवर्नमेंट ऑफिसर बार बार चेकिंग के लिए आ रहे हैं। और बहुत सारे बातें हैं, आप इस वीडियो को अभी जो प्ले करने वाला हूं इसे पूरा देखिए, फिर लास्ट में आपको डिटेल बोलूंगा हाउसिंग ऑफिसर ने क्या। सबको नमस्कार। हम लोग हाउसिंग डिपार्टमेंट से आए हैं। यहाँ पे जो भी है 1944 हाउसेस में अगर पूरा नहीं तो कम से कम 50% भी फिल होगा बोल के देखने के लिए आए हैं हमारे पीडी साहब। लेकिन इधर आके देखे तो 40% भी नहीं है इधर जन। लेकिन आपको यहाँ पे फैसिलिटीज देने का है बोले तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट आरटीसी बस के लिए पूछे तो बस के लिए सर ने बात कर दिया, बस भी आ जाएगा, आपको सब फैसिलिटीज मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे फिल है तो ऑक्यूपेंसी अगर 50% से ज्यादा है तो हम कुछ कर सकते हैं। तो आप जिसको भी अलॉट हुआ है वो आके इधर रहने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है मैडम, एक सवाल है आपसे। आप लोग हाउसिंग डिपार्टमेंट से है बोले ना, थोड़ा पब्लिक का मसले मसाइल ये है कि उन लोग को ज्यादा तकरीबन ओल्ड सिटी वालों को मिला सो ही है, तो उन लोगों को यहाँ पर काम कारोबार रहने के लिए मुश्किल हो रही, तो वही वजह है कि लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए। तो इसका आप कुछ हल निकाल सकते हैं? अभी बोले ना जॉब मेला रखेंगे कोल्लूर में, जो जैसा पूरा करने के बाद अभी जॉब मेला उधर रख रहे हैं, ऐसे ही आपका भी अगर फिल हुआ तो पूरा ऑक्यूपेंसी खत्म हुआ तो आपके लिए भी कुछ सोचेंगे सर। ठीक है मैडम, लास्ट सवाल ये है, ये अपने इंचार्जों को जो है ना थोड़ा मेंटेनेंस का मसला आ रहा, तो ज्यादा तादाद जो है ना मेजोरिटी बेनिफिशियल जो है ना इन लोग को मेंटेनेंस नहीं डाल रही, और सवाल ये कर रही आप लोग गवर्नमेंट के है क्या, आप लोगों को क्या अथॉरिटी है, आप हमारे को पैसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आप हाउसिंग डिपार्टमेंट के हैं तो आप क्या बोलेंगे ऐसे बेनिफिशियर्स को? जो भी ऐसा बोल रहे हैं उनका लिस्ट दे दीजिए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई करते? ठीक। अभी भी जो भी किसी का भी बाकी है पैसा मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं दिया ऐसा बोल रहे हैं, तो किसका भी बाकी है वो पूरा क्लियर कर दो, नहीं तो मे बी 10-15 डेज का टाइम रहता है आपके पास। वो खत्म होने के बाद वो लोग आपको डबल द चार्ज कर देंगे, फिर पूरा आपको ही भरना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सब लोग इंटरेस्ट लेके पूरा बाकी सब क्लियर कर दो, मेंटेनेंस का बाकी जो भी है वो क्लियर कर दो, सो दैट नेक्स्ट वो लोग मंथली उसका दे देना, मेंटेनेंस का दे देना सब लोग। तो मैडम अगर आप इधर आके रहे तो आप भी दे देते। नहीं मैडम, चंद लोग ऐसे हैं बिल्कुल वो इर्रेस्पॉन्सिबल है, तो आप जो है ना इंचार्जों को इतनी अथॉरिटी है कि वो लोग जो भी बेनिफिशियर्स है उनको आइडेंटिफाई करके आपके हैंड ओवर करे, तो आप उनकी हम लोग एक्शन लेंगे। एक्शन तो क्या एक्शन होगा? क्या उनके पट्टे कैंसिल होंगे? सर ये अभी तक एक नया पैसा नहीं दिए बोले तो जी बनाओ जी, लिस्ट बनाकर हम लोगों को दे दो, हम लोग लॉक एंड की कर देते, लॉक के ऊपर लॉक कर देते, लॉक नहीं खोलते। ओके तो ये उसका करार नहीं है जी। 20 वाले किसी जो पैसे नहीं है वो लोगों को दिए, हम लोग दिए बोले तो 2 साल को नया थे, 3 साल को नया, तो वो लोगों का सही ये नहीं है। सही बात। हाँ, वो ऐसा प्राउडिज्म करे तो नया तुम बोले तो ऐसा नहीं चलता। पूरा लिस्ट दे दो, लिस्ट को हम लोग जो है नोटिस देते, नोटिस देने के बाद कैंसिल कर देते। थैंक यू। 10 दिन के बाद हम फिर से आके देखेंगे, अगर पूरा अलॉटमेंट जिसको भी हुआ वो सबका क्लियर नहीं हुआ बोले तो सबके ऊपर एक्शन रहेगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। तो अभी आप लोगों ने हाउसिंग ऑफिसरों की जुबान से सुना कि ये हाउसिंग ऑफिसर लेडी और हाउसिंग ऑफिसर ये जेंट्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये लोग यानी आवाम को वार्निंग दे रहे हैं या आवाम को डरा रहे हैं, ये तो
आगे वक्त ही बताएगा। आखिरकार लोग जो है इन लोग पट्टा कैंसिल करेंगे, उनके फ्लैटों को डबल लॉक डालेंगे बोल के बोल रहे, तो पीछे के लोग पूरे जो है थालियां मार रहे और थैंक यू मैडम बोल रहे। चाफलूसी करने वाले चाफलूसी करते ही रहते पीछे। ये लोग ऐसा दिख रहा मेंटेनेंस जो है पब्लिक का इनको देना और इनका खर्चा इनका घर चलाने ऐसा दिख रहा। तो आप लोगों को मालूम ही है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसरों के सामने कोई आवाम पीछे जो खड़ी हुई है, ये उन्हें स्ट्रिक्टली यानी आवाम को ये नहीं कह रहे हैं मैडम आप पट्टा कैंसिल कैसा कराते। मेंटेनेंस के बारे में आखिरकार मैडम के सामने मेंटेनेंस से यानी क्या ताल्लुक है इन्हें मेंटेनेंस से। ये हाउसिंग ऑफिसरों का काम है कि आवाम उसके अंदर रह रही है या नहीं रह रही है। अगर नहीं रह रही तो उनका पट्टा मुकम्मल जो है वेरिफिकेशन करके वो लोग कैंसिल करने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। अगर रहने के बावजूद भी ये लोग पट्टा कैंसिल करेंगे या चंद एडमिनों को जो जी आपस में एक दूसरों की ना बनती हो, चंद एडमिन मिलकर ये ऑफिसरों को बुलाने का काम करे हैं। आखिरकार गरीब आवाम वाकई में परेशान है वहां पर। यानी अभी हाउसिंग ऑफिसरों ने कहा कि वहां पे जो है 30 से 40% लोग ही रह रहे, तो जिसकी वजह से हम अगले 10 दिन के अंदर वेरिफिकेशन और चेकिंग हम करेंगे और उनके फ्लैटों को लॉक डालेंगे और कलेक्टर के पास जाके हम जो है उनके पट्टे का कैंसिलेशन का हम जरूर कराएंगे। और कुछ लोग जो है मेंटेनेंस के भी बारे में हाउसिंग ऑफिसरों से बुलवाने की कोशिश की। आखिर मेंटेनेंस और हाउसिंग ऑफिसरों से क्या ताल्लुक है? चलिए मानते हैं मेंटेनेंस के बगैर तो कोई भी बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंगों का काम नहीं होता, दुरुस्त है। लेकिन मेंटेनेंस भी जो लोग कई महीनों से उधार है, वाकई में जो सालों से यानी 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से जो लोग उधार है, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कर कर अपने बिल्डिंग के लोगों को अदा कर ले, वरना उसके लिए भी आ चुकी है वार्निंग। आखिरकार हाउसिंग ऑफिसर जो है यानी जॉब्स के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अभी पहले कुल्लूर में यानी कुल्लूर फेज 2 के अंदर और कुल्लूर फेज 1 के अंदर पहले जॉब मेला लगाया जाएगा हुकूमत की तरफ से, उसके बाद ईदल नागलपल्ली और दीगर जगहों पे भी जो है जॉब मेला लगाया जाएगा। आखिरकार हाउसिंग ऑफिसरों ने यानी आवाम को जो डराया है और आवाम को जो वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप लोग इमीडिएट अगर आकर अपने घरों में ऑक्यूपाई नहीं करोगे और अपने घर में नहीं रहोगे तो आपका घर कैंसल कर देंगे, आपका पट्टा कैंसल करा देंगे। बहुत जल्द जो है इन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद फिर वापस आएंगे, बारी बारी जिन जिन घरों को यानी डबल बेडरूम गवर्नमेंट की तरफ से जिन लोगों को दिया गया है उनके मकानात को जरूर हम आकर लॉक डालेंगे और कैंसिल कराएंगे। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। जय हिंद, सत्यमेवा जयते।